दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, उसका टॉपिक है फ्रंट पैनल। आज का टॉपिक फ्रंट पैनल है, जो बहुत पॉपुलर ये फिगर हैं और इनके यूजीसी नेट में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस टॉपिक से। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर में किस टाइप से क्या है आखिर ये इस टॉपिक के अंदर कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग पढ़िए और मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रंट पैनल, इनका परिचय, इनके परिचय से मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रांस फायनन 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक, मनोचिकित्सक और क्रांतिकारी लेखक थे। उनका जन्म 1925 मार्टिनिक कैरिबियन में हुआ था। मृत्यु 1962 में उनकी मृत्यु 1962 में हुई, जब वे मात्र 36 उनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई, जब वे मात्र 36 वर्ष के थे। उसके आगे है मुख्य रूप से उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और मुक्ति संघर्ष, लिबरेशन स्ट्रगल फॉर लिखा। उसके आगे इन्होंने अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। मुख्य विचारक, मुख्य विचार देखते हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो इंपॉर्टेंट आइडियाज में हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है उपनिवेशवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। फैनन ने बताया कि उपनिवेशवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। फैनन ने बताया कि उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक शोषण नहीं करता, बल्कि लोगों के मन और आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। इससे क्या है, ये ब्रैकेट में मैं समझाने के लिए दी हूँ, इससे गुलाम मानसिकता पैदा हो सकती है। क्या हो सकती है? इससे गुलाम मानसिकता पैदा हो सकती है। वे खुलकर अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचेंगे। हिंसा और मुक्ति, दूसरा पॉइंट है हिंसा और मुक्ति। अपनी प्रसिद्ध किताब द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ में उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद हिंसा से स्थापित हुआ है, इसलिए उससे मुक्ति भी संघर्ष से ही मिलेगी। उनका मतलब यह था कि दमन के खिलाफ प्रतिरोध जरूरी है। उनका कहना था कि दमन के खिलाफ प्रतिरोध जरूरी है। अपने अधिकार के लिए कभी कभी आवाज भी उठाना जरूरी होता है। तो आगे है ब्लैक आइडेंटिटी और नस्लवाद। उनकी दूसरी किताब ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में उन्होंने बताया कि कैसे काले लोगों को अपनी पहचान से शर्मिंदा किया जाता है और वे श्वेत संस्कृति को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। उनको श्वेत गोरा आदमी को लगता है कि गोरा आदमी ही अच्छा होता है। उनका मानना नहीं है, ये उनका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये जो उसके खिलाफ इनका थॉट है। राष्ट्रवाद की आलोचना। फैनन ने चेतावनी दी कि स्वतंत्रता के बाद अगर नेता सिर्फ सत्ता का लाभ उठाएंगे तो आम जनता को असली आजादी नहीं मिलेगी। अब रिवीजन कराते हैं आप लोग को शॉर्ट्स में, शॉर्ट रिवीजन। फैनन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के प्रमुख विचारक हैं। वे अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ की प्रस्तावना जीन पॉल स्ट्रेट ने लिखी थी। उनका फोकस कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, वायलेंस और नेशनलिज्म, ये उनका पॉइंट था। आगे फैनन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। फैनन एक सैनिक भी थे। फैनन कभी सेना में भी काम किए थे। कब किए थे? 1946 के अंत में चिकित्सा का अध्ययन करने और फिर मनोचिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए फ्रांस आने से पहले फैनन फ्री फ्रेंच फोर्सेज में एक सैनिक थे, जो यूरोप में फाशीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे।
और साथ ही फ्रांसीसी सेना के भीतर लगातार नस्लवाद का सामना कर रहे थे। फैनन का नया मानवतावाद। फैनन का नया मानवतावाद में क्या है? फैनन के अनुसार नया मानवतावाद अंतिम वर्ग को आवाज देने के बारे में है, जो कि जनसमूह का गठन करता है, न कि पहले वर्ग को जो बाकी लोगों पर हावी है। तो ये फैनन का हो गया मानवतावाद के बारे में मैं बता दी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ ये एमसीक्यू करवा रही हूँ, जो इनके इनके टॉपिक से जो मेन 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 जो क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो मैं डाली हूँ, जो आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, फैनन मुख्य रूप से किस बौद्धिक परंपरा से जुड़े माने जाते हैं? तो वे, इसका आंसर है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इस तो आप लोगों को पता है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के परंपरा से जुड़े हुए हैं। आगे है द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ किस विषय पर केंद्रित है? द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ जो उनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, इस बात पर किस विषय पर केंद्रित है? तो ये कॉलोनियल वायलेंस एंड लिबरेशन पर केंद्रित है। आगे आगे का क्वेश्चन है, फैनन फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? तो इसका आंसर है व्यक्ति की मानसिकता और आत्म पहचान पर। मैं ऑप्शन दी हूं, तो पॉज करके आप लोग 1 मिनट रुक के देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसको अगर कमेंट में देना चाहे तो इसका आंसर कमेंट में भी आप लोग दे दीजिए, लेकिन मैं आंसर करवाते चल रही हूँ और आप लोग ऑप्शन देख के आंसर कीजिए। तो फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? तो व्यक्ति की मानसिकता और आत्म पहचान पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग के बारे में फैनन का क्या मत था? राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग के बारे में फैनन का क्या मत था? तो इसका ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आंसर लगाइए, लेकिन इसका मैं आंसर बता रही हूँ। यह वर्ग स्वतंत्रता के बाद जनता का शोषण कर सकता है। राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग के बारे में फैनन का मत था कि वर्ग यह वर्ग जो है स्वतंत्रता के बाद जनता का शोषण कर सकता है। आगे 5वां पॉइंट में है, फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, ये जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसके लिए फैनन बहुत फेमस है। ये आप लोग को दिमाग में रह गया ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, तब बिल्कुल याद आ जाएगा ये फैनन के बारे में है। तो इसका आंसर होगा नस्लवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसमें नस्लवाद का मनोवैज्ञानिक, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इसका आंसर होगा नस्लवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हिंसा मुक्ति का शुद्धिकारी माध्यम हो सकती है? हिंसा मुक्ति का शुद्धिकारी माध्यम हो सकती है, यह विचार फैनन ने किस समर्थन में दिया? यह विचार फैनन ने किस समर्थन में दिया? इसका आंसर हो गया, इसमें ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें इसका आंसर होगा उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, कॉलोनियलिज्म के बारे में उन्होंने ज्यादा इस टॉपिक पे जो आप लोग पढ़े भी होंगे पीछे, तो उनका यही था, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन सी कृति फैनन की नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति फैनन की नहीं है? तो द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ है, हम लोग पढ़े ही हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, हम लोग पढ़े ही हैं। और ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के बारे में तो पता ही है कि इनका ही है ही, तो ये नहीं होगा। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म नहीं होगा। तो अभी मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर ली और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और खुद से आंसर दीजिए।
तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भी इससे बन सकता था क्वेश्चन, जो भी तक हो सकता था, सारा मैं कंटेंट इस नोट्स में डाली हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। और मैं आगे भी अलग अलग टॉपिक पे नोट्स बना रही हूँ जो डालती रहूंगी। धन्यवाद।